बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. इंडिया पर नगर निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त बड़ी अपडेट आ रही है। यूपी में नगर निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है और इसी के साथ जो सीट है उनका भी अंतिम आरक्षण घोषित कर दिया गया है। कितने चरणों में चुनाव होंगे और कब परिणाम आएंगे, इस पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, जो चुनाव कार्यक्रम है क्या है, उसकी तारीखें और जो क्या सीतापुर में जो सीटें हैं अध्यक्ष पद की, उनमें कोई बदलाव हुआ है? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि जैसा कि पहले ही हमने आपको बताया था कि आई इंडिया ने जो अनंतिम आरक्षण सूची आपको बताई थी और ये भी बताया था कि पूर्व में भी परिवर्तन नहीं हुआ था, तो इस बार भी आरक्षण में परिवर्तन होने की बहुत ही कम गुंजाइश है और जिस पर एक समान मोहर लग गई है। और जो अनंतिम सूची आरक्षण की जारी हुई थी वही सूची फाइनल कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अभी कुछ ही देर पहले ये सूची भी जारी कर दी गई है, साथ ही अधिसूचना जारी कर दी है निकाय चुनाव की। और आपको बता दें, इसी के साथ अधिसूचना जारी होने के साथ ही तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है और जिसमें उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव होंगे और 2 चरणों में जो है अलग अलग जो मंडल हैं हमारे 9 उनको बांटा गया है। प्रथम चरण में भी 9 मंडलों में चुनाव होगा और द्वितीय चरण में भी 9 मंडलों में चुनाव होगा। तो शुरुआत सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि उनके जनपद में कौन सा पहले चरण में चुनाव होगा या दूसरे चरण में होगा। चुनाव के कार्यक्रम भी जारी कर दिया है, किस तारीख को चुनाव होंगे। तो सबसे पहले हम आपको चुनाव तिथियों के बारे में भी बता दें। दरअसल 2 चरणों में चुनाव होने की बात कही गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बाकायदा इसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन तिथियों का ऐलान भी कर दिया है, जिसके मुताबिक प्रथम चरण का जो है 4 मई को चुनाव होगा और दूसरे चरण का 11 मई को चुनाव होगा। जो 4 मई को चुनाव है उसमें 11 अप्रैल को नामांकन होगा और 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की वापसी होगी। जो द्वितीय चरण का है यानी 11 मई को जो चुनाव है उसमें 17 अप्रैल को नामांकन है और 27 अप्रैल को नाम वापसी रखी गई है। इन सभी की जो मतगणना है वो 13 मई को होगी। तो इस प्रकार चुनाव कार्यक्रमों की भी घोषणा कर दी गई है। अब जल्दी से हम आपको बता देते हैं प्रथम चरण के तहत जिन जिलों में चुनाव होगा उनमें कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे प्रथम चरण में पहले तो आपको मंडल बता देते हैं। सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवी पाटल, गोरखपुर और वाराणसी, ये वो मंडल हैं जहां पर प्रथम चरण में चुनाव होगा। अब इनके अधीन जो जिले आते हैं प्रथम चरण में जहां चुनाव होगा उनमें शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, झांसी, जालौन, ललितपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर और सीतापुर में भी प्रथम चरण में ही मतदान होगा। गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, ये प्रथम चरण में है यहाँ पर मतलब मतगणना होगी 4 मई को। अब हम आपको द्वितीय चरण में बताते हैं जहां पर 11 मई को मतगणना होगी। उनमें पहले मंडल की बात करते हैं। मेरठ, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़, मिर्जापुर, ये वो 9 मंडल हैं जहां पर द्वितीय चरण में मतदान होगा। और इनमें से बताते हैं आपको मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़, कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर, ये वो जनपद हैं जहां पर द्वितीय चरण के तहत जो है 11 मई को यहाँ पर
चुनाव होगा, यानी मतदान होगा। और 13 मई को हमने पहले ही बताया मतगणना होगी। तो एक बार फिर से बता दें आपको कि बाकायदा राज्य निर्वाचन आयोग ने जो प्रस्तावित कार्यक्रम है चुनाव का वो जारी कर दिया है, और किस स्थिति में कहाँ नामांकन पत्र दाखिल होंगे, कहाँ वापसी होगी और कहाँ प्रतीक चिन्ह आवंटन कब होगा और कब मतगणना होगी, हमने आपको पहले ही बता दिया। अब हम आपको सीतापुर के बारे में बताते हैं कि जो आरक्षण अभी अनंतिम सूची आई थी उसी सूची को फाइनल कर दिया गया है। तो जो सूची जारी हुई है उसमें से आपको बताते हैं कि नपाप यानी नगर पालिका परिषद सीतापुर जो 2017 में अनारक्षित थी और 2022 के उसमें दिसंबर में जब आरक्षण आया था तो उसमें महिला सीट हुई थी, और फिर एक बार उसी को महिला कर दिया गया। जो अभी अनंतिम सूची थी उसी पे मोहर लग गई, अंतिम सूची हो गई। और इसी तरह खैराबाद जो 2017 में ओबीसी थी और 2022 के दिसंबर में अनारक्षित रखी गई थी, लेकिन हाल ही में जो आरक्षण आया उसमें पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित की गई थी और वही अंतिम जो है आरक्षण भी फाइनल हो गया। लहरपुर में ओबीसी पहले 2017 में हुई, 2022 में अनारक्षित और फिर पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई, अब पिछड़ा वर्ग के लिए ही आरक्षित रहेगी। बिस्वा अनारक्षित हुई फिर अनारक्षित हुई और ये एक बार मोहर लग गई है, अनारक्षित ही रहेगी। मिश्रिक नैमिषारण जो अनुसूचित जाति महिला के लिए 2017 में आरक्षित हुई थी, बीच में दिसंबर 2022 में ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हुई, फिर अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित कर दी गई और यही सीट रहेगी। अब महमूदाबाद ओबीसी के लिए आरक्षित हुई थी 2017 में, 2 दिसंबर 2022 में अनारक्षित की गई थी और फिर अनारक्षित हुई और वही अनारक्षित अब रहेगी। इसी तरीके से नगर पंचायत हरगांव जो अनारक्षित थी 2017 में, फिर महिला के लिए आरक्षित हुई दिसंबर 2022 में और फिर अनारक्षित कर दी गई, तो अब अनारक्षित ही रहेगी। महोली जो महिला के लिए 2017 में आरक्षित की गई थी, फिर अनुसूचित जाति के लिए 2022 के दिसंबर माह में आरक्षित की गई थी, फिर अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित कर दी गई और अब अनुसूचित जाति महिला के लिए ही महोली आरक्षित रहेगी। तंबौर की बात कर लेते हैं। तंबौर महिला के लिए 2017 में आरक्षित हुई थी, फिर अनारक्षित की गई और फिर अनारक्षित है और अनारक्षित ही रहेगी। सिधौली की बात करते हैं। सिधौली 2017 में महिला के लिए आरक्षित हुई थी, ओबीसी और 2022 दिसंबर में आरक्षित हुई थी, लेकिन फिर अनारक्षित हुई, अब अनारक्षित ही रहेगी सिधौली। पैंतेपुर जो ओबीसी के लिए 2017 में आरक्षित हुई थी, फिर अनारक्षित हुई 2022 दिसंबर में और ओबीसी महिला के लिए अभी हाल ही में अनारक्षित की गई, मतलब ओबीसी महिला के लिए आरक्षित की गई, अब ओबीसी महिला के लिए ही पैंतेपुर आरक्षित रहेगी। तो जो लोग कयास लगाए बैठे थे कि उनके यहाँ परिवर्तन हो सकता है आरक्षण को लेकर या आपत्तियां जिन लोगों ने दाखिल की होगी, अब कुछ भी नहीं, सीधे इसी आरक्षण पर चुनाव होगा और सारे प्रत्याशी आज से ही अब आयोग के दायरे में आ गए हैं, उनके एक एक खर्चे जुड़ने शुरू हो जाएंगे और यहीं से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी बिल्कुल। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, जिसके अनुसार 2 चरणों में यूपी में निकाय चुनाव होंगे। 4 मई और 11 मई को 2 चरणों में चुनाव हो गए, वहीं 13 को मतगणना होगी। और आपको बता दें कि यूपी में 760 नगर निकाय हैं, जिसमें 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायतें हैं, और जिनमें जो है चुनाव होने हैं। तो 2 चरणों में चुनाव होंगे, 4 और 11 मई को, वहीं 13 मई को नतीजे आएंगे। और सीतापुर में जो अध्यक्ष पद की सीटों का आरक्षण था उस पर अंतिम मोहर भी लग गई है, कोई फिलहाल बदलाव नहीं हुआ है। आगे की जो भी खबर होगी निकाय चुनाव से संबंधित दर्शकों तक जरूर पहुंचाई जाएगी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए दर्शकों को। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।